श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 217 भाग 5वां तारीख 23/2/99 श्री देवचंदभाई। अवलोकन रहस्य। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 217 नंबर। अपने ऊपर की अपने अंदर की दशा बताने के बाद असंगता प्रिय है और आपका सत्संग प्रिय है, ये बात बताने के बाद अब आगे के पोर्शन में सौभाग्य भाई का जो प्रश्न है, उनकी स्थिति है, उस स्थिति में से कैसे आगे निकलना, अशांति में से शांति कैसे मिले, वो बात अब करते हैं। आज आपका एक पत्र मिला, पढ़कर हृदयांकित किया। हृदयांकित किया माने क्या कि पत्र में तो शब्द रहते हैं, हृदयांकित करने का मतलब क्या कि शब्द के पीछे जो भाव है वो हमको समझ में बराबर आ गए। इस विषय में हम आपको उत्तर न लिखें, इस हमारी सत्ता का उपयोग आपके लिए करना योग्य नहीं समझते। सौभाग्य भाई की योग्यता ऐसी है कि उन्हें प्रश्न करे या कोई काम बताया तो कृपा देव टाल नहीं सकते। हालांकि उनको पहले ही बता दिया कि मुझे किसी का संग अच्छा नहीं लगता है, किसी का भी संग करना है तो मौत आई ऐसा लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी सौभाग्य भाई ऐसे व्यक्ति थे जो उनको पहचान लिए थे और उनको सौभाग्य भाई को उनके प्रति अपार भक्ति भी थी और कृपादेव जो आज्ञा करते वो फौरन उठाते थे, ऐसी उनमें योग्यता जबरदस्त थी। तो जो सुने उसको कहे, जो सुने नहीं उसको क्या कहे। सौभाग्य भाई सुनते थे, हर बात कोशिश करते थे। उनको एक विश्वास आ गया था कि रास्ता मिलेगा तो कृपादेव से ही मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास आ गया था। विश्वास आ जाता है तो उन्हें बिल्कुल आज्ञा में रहते थे, अपने आप कोई डिसीजन लेते नहीं थे। जो भी बात करना पूछना है तो उनको पूछ के करना। तो कहते हैं कि हमारी सत्ता है कि हम दूसरों का संग करे नहीं करे, बात देवे नहीं देवे, जवाब देवे नहीं देवे, फिर भी आपके लिए वो सत्ता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके लिए आप कभी भी रात को 12 बजे भी आओ, 2 बजे भी उठाओ, हम तैयार हैं। ऐसा उनका संबंध था उनका आपस में। इन लोग को रस्ते में न व्याव साइड अचे जगह चिकार पई है अचे कमर अचवन लगे तकलीफ थी मणी अपनो वायर जो ही प्रॉब्लम है वहां के। तथापि आपको जो रहस्य मैंने समझा है उससे जताता हूँ। अब जो बात कहने जा रहे हैं, सौभाग्य भाई की स्थिति बहुत गरीब अवस्था में थी, बड़ी उम्र हो गई थी, 65 के बाद 67 करीब। घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और उनको चाहिए थी मुक्ति, और मुक्ति मिलती नहीं थी। एक लड़का था 30-35 साल का, उसको जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लालच में सट्टे का रोग लग गया था, जुआ खेलता था वो। तो एक तो खुद का परिवार, दूसरा लड़का, उसकी वाइफ, उसके परिवार, ये सब डबल जिम्मेदारी उनके ऊपर। और हालत इतनी खराब हो गई थी, खाने पीने के तक की वहां तकलीफ थी, वो भी उधार आता, राशन भी। छोटे से गांव में, सायला गांव में रहते थे, सौराष्ट्र में।
वो सौराष्ट्र एरिया पहले से बैकवर्ड रहा है, उसमें समृद्धि इतनी नहीं रही है, क्योंकि हमेशा दुष्काल पड़ा रहता है वहां पर। नदियों में पानी नहीं रहता है, कुआं खोदे तो पानी नहीं मिले, सूखा प्रदेश है वो। वहां के लोग भी ऐसे रुखे स्वभाव के हैं इसके कारण से, क्योंकि बहुत तकलीफ है लोगों को, बात बात में गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा, क्योंकि जो सुविधा चाहिए वो उनको मिलती नहीं थी। वो उस ऐसे छोटे से गांव में राशन भी उधार लाते थे, और अगले महीने पैसा देना है तो वो तो अपने पास है नहीं, तो दूसरी दुकान से राशन लेते थे, उससे उधार लेते थे, मुंह छुपाते घूमना पड़ता था उनको इस उम्र में। मतलब इज्जत मिट जाए ऐसा ऐसा मामला था बिल्कुल। और ऐसे हालत में उनको आत्मकल्याण करने की भावना, क्योंकि कृपालदेव मिल गए तो अभी उनको ऐसा लगा कि अभी मौका गंवाने जैसा नहीं है, तकलीफ तो है ही है, और अवलोकन करते तो क्या निकलता, वही निकलता, तकलीफ कल से उलझाऊं। अपने जो लगाव वाले जो प्रश्न रहते हैं वही आते मगज में कि अब क्या करेंगे, किसको क्या देंगे जवाब, क्या देंगे, यही चलता है संसारी जीवों को। लेकिन कृपालदेव का आधार मिल गए उनको कि शायद उनके पास कोई रास्ता होगा, ताकि मेरी मूंझवण खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, मेरे को मुक्ति मिले। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर प्रश्न में ये सब बातें लिखी है, तो उसका उत्तर उन्होंने देते हैं। उत्तर भी ऐसा है कि तकलीफ हो जाए ऐसा, क्योंकि इससे हमारा कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये उत्तर ऐसा है, हम समझते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है तो अभी उसके लिए कैसा करना, गरीबी है तो पैसा कहाँ से लाना, वो एक प्रॉब्लम रहता है, और इनका प्रॉब्लम अलग ही हो गया। इनका उत्तर सुने तो ऐसा लगता है कि पैसा तो क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें करने धरने का कुछ रहता नहीं है ना। हम आते हैं भाई हमारा को बहुत बीमारी है, क्या करना, बहुत परेशान रहते हैं, तो कोई ऐसी अपेक्षा रखे कि सदगुरु कोई ऐसा दवा बता देंगे या दवा दे देंगे तो फिर हमारा रोग मिट जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या कोई डॉक्टर का सरनामा दे देंगे, वहां जाने को बोलेंगे, ऐसा भी नहीं। देखो ही ना कोई बीमारी, पूरा रास्ता अलग बताते हैं, या अवलोकन के सिवा कोई रास्ता बताते नहीं। तो ये बात इधर आई। इस विषय में हम आपको उत्तर न लिखे, इस हमारी सत्ता का उपयोग आपके लिए करना योग्य नहीं समझते, तथापि आपको जो रहस्य मैंने समझा है उसे जताता हूं। क्या रहस्य समझा है? कि जो कुछ होता है सो होने देना। क्या खाने को नहीं मिले, देखते रहो, इज्जत जा रही है, देखते रहो, लोग गालियां दे रहे हैं, देखते रहो, जो कुछ हो रहा है होने देना। होने देना मतलब क्या, ये सब होगा, ये सब गड़बड़ होगी, आपकी स्थिति ऐसी है तो ये सब होने वाला है, इसे कोई टाल नहीं सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो जो आपको वो नहीं होवे ऐसा प्रयत्न नहीं करना, कोई गाली नहीं देवे, कोई इज्जत नहीं निकाले, कोई पैसे मांगने नहीं आए, बच्चा जुआ नहीं खेले, बच्चा हमारी बात समझ जावे, कुछ कमाए धमाए, ऐसी जो कई प्रकार की इच्छाएं होती है, कोई इच्छा नहीं रखना, जैसा होता है होने देना। नहीं, बहुत कठिन है, कहने वाले को आसान है, लेकिन जो सुनता है ये बात उसको जीवन में उतारना ये बहुत कठिन है, बहुत परेशानी है। बोले हम भरने को बैठे हैं और आप देखते रहो, जंगल में घूम रहे हो, भाग आया है और मेरे सामने देख रहा है और भाग रहा है मेरे पीछे, और आप बोलते हो देखने दो, मर जाऊंगा मैं, कुछ करो, कुछ बच्चा भागने का कोई उपाय बताओ, भाग को रोको। नहीं, जो होता है होने दो, देखते रहो। ये क्या बात है, ये हमारा क्या, ये मुश्किल है, सामने वाले जीव को समझना बहुत मुश्किल है। थोड़ा अवलोकन सुनते हैं तो लोगों को इजी लगे, लेकिन बाद में जब करने जावे तो पसीना निकले, ऐसा लगे कि इससे तो उपवास अच्छा था, माला फेरना अच्छा था, पूजा भक्ति करना अच्छा, और तो पचकान करना अच्छा, दया दान, लेकिन वो तो कोई जड़ की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं। आत्मा की क्रिया अवलोकन और वेद ज्ञान है। नहीं, वो आत्मा की क्रिया कभी की नहीं है, इसलिए बहुत मुसीबत जैसा लगता है। हमारी आदत अवलोकन नहीं करने की रही, अनंत काल की। हम कभी अपने भावों को देखे ही नहीं,
ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, यही चला हमारा अनंत काल तक। पुण्य पाप यही थपेड़े खाए। कभी शांति से बैठ करके मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या है, क्या क्या भाव आ रहे हैं, कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया है, उस और देखा तक नहीं है हमने। तो फिर ज्ञानी पुरुष अगर ऐसा उपाय बताए हमारे को, भाई जो हो रहा है देखो, नहीं मेरे को ऐसे भाव आ रहे हैं, हाँ देखो, ऐसा रोना आ रहा है, हाँ देखो, गुस्सा आया है, हाँ देखो, गुस्सा को रोकना नहीं, जो होता है होने देना। तो कभी कभी समझ में नहीं आ रही ऐसी बातें हैं। क्या उपाय, जो रहस्य समझा है वो बताता हूं। मैंने जो रहस्य समझा है, देखो यहाँ अवलोकन की रहस्य उन्होंने समझा, मैंने जो रहस्य समझा है उसे जताता हूं आपको। मैं वो बात बताता हूं जो अंतर की बात है, जो गुप्त बात है। धर्म એ વસ્તુ બહુ ગુપ્ત રહી છે, બાહ્ય સંશોધનથી મળવાની નથી। ये अंतर में झांकना पड़ेगा, बाहर से ढूंढने को तो नहीं मिलेगा। मोती समुद्र के नीचे है पेटाल में, ऊपर से आप हाथ अड़ाए वो मिल जाए ऐसा नहीं है। बाह्य संशोधन से धर्म वस्तु मिलने वाली नहीं है। और दूसरा एक शब्द लिखे, गुप्त चमत्कार सृष्टिना लक्ष्यમાં જ નથી। આ ગુપ્ત ચમત્કાર છે, કયું આ अवलोकन। आत्मज्ञान होने के पहले छोटी सी उम्र में ये शब्द लिखे हैं पूरे उन्होंने। देखो जाति स्मरण ज्ञान में कई कई बातें याद आई है जो गुरुओं ने कही होंगी भूतकाल में, वो कुछ ने समझी होगी। वो ट्रिक भूल गए, स्टार्ट कहां से करना, क्या वो ट्रिक भूल गए। वो उनको 108 में समझ में आई, ऐसा काम किया, 6 महीने के अंदर अनुभूति हुई, और अनुभूति बाद का 1.5 महीने के बाद का ये पत्र है। और जो उन्होंने समझा है वो बताते हैं सौभाग्य भाई। हालत बहुत खराब है, सारा दिन विकल्प आता है, क्या करना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, कहां कहां से जोड़ तोड़ करोगे, कहां कहां से खर्चा बचाओगे, किधर से लाओगे ज्यादा, बजट डेफिसिट में चल रहा है, आगे बढ़ना ही नहीं हो रहा है, जब देखो तब लॉस 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 लॉस। नहीं राचे में तो ना इधर है, जगह बहुत है। तो जो रहस्य मैंने समझा है उसे जताता हूं कि जो कुछ होता है सो होने देना, जो कुछ भी होवे वो होने देना। अच्छा होगा बुरा होगा, प्रसंग तो कई प्रकार के आते हैं संसार में, 2 प्रकार के प्रसंग, अच्छे बुरे। अंदर में जो आत्मा भाव करता है वो 2 प्रकार के, अच्छे बुरे। जैसा होता है होने दो। कुछ हेरा फेरी करने का प्रयत्न नहीं करना, कुछ रुक। भैया की तकलीफ है। हाँ अब कितने लोग ऐसा रो रहे, अब मैं अपना समय ये होने वाला होगा, अपन रोने से तो कुछ होता है, अंदर की हलचल भी हो तो तुरंत मालूम पड़ती है, उसी टाइम हटा सकते हैं। तो कितना देखो जीव को लगी है कि कितना मोह जा रहा है, तो उन्होंने रो रहे तो अपने मजबूती अपने को मालूम पड़ती है। एक एक समझ इनको तो आ रहा ही नहीं, मगर अपना नहीं वो दूसरे को जो समझना है समझे, अपना प्रयत्न क्या चलता है अपने को मालूम है, जो होने वाला होगा कौन है अपन कौन है क्या है, ये संबंध इधर ये मोह कर करके तो अनंतवार डूबे। सब पंछी के मतलब मेले हैं। रातवास तो कितना फर्क पड़ जाता है कि कोई, वो तो अलग बात है, वो तो कृपाउडो की कृपा है, जिसको ये विद्या मिली है वो कभी दुखी नहीं होगा। नहीं आते तो दिन भर ऐसा रहे, उनके वास्ते तो नहीं रुके, लेकिन फोना पर फोन 1 मिनट चैन निकलने नहीं देता। तो दिन भर एक कहते गुरुदेव बोलते महादेव, और फिर भी मैं हम नहीं जा सकते। हाँ वो हमारी गलती है, हमने अपने आप डिसीजन कैसे ले लिया कि ऐसा हुआ तो हम सत्संग में नहीं आएंगे। कम से कम पूछना था कि भाई ऐसी हालत है हमारी, क्या करना। वो नहीं पूछने का, अपने आप डिसीजन लेने का, हम नहीं आएंगे, ऐसा कैसा होगा। ऐसे प्रसंग बनते हैं तो हम खाना बंद कर लिए, पीना बंद कर लिए, शरीर का नहाना धोना बंद कर दिए, दुकान जाते सब जाते, एक सत्संग ही नहीं जाना। क्यों, लेकिन पूछना उनको, पूछना। नहीं क्या दुकान नहीं गए क्या, तो देखो गलत बात है तो उनको मानना पड़ता है, डरने का सवाल नहीं है इसमें।
उनको उनकी गलती है। चार लोगों को किस मुंह से बोलेंगे कि हम भी बोल सकते हैं ना भाई। आप दुकान जाते हो, दुकान जाना बंद करो, खाना पीना बंद करो, टीवी बंद करो, सब बंद करो। आपके घर में ऐसा प्रसंग है ना, सत्संग में ही रोक लगाना। जो एकमात्र सुख का साधन वो सत्संग है। कृपालदेव भी चाहते हैं, देखो, या तो मुझे किसी का संग अच्छा नहीं लगता है, दुख लगता है, मृत्यु तुल्य दुख लगता है, मृत्यु से भी अधिक लगता है, फिर भी अगर आपका सत्संग मिले तो मैं राजी हूं। देखो सौभाग्य भाई को ऐसा कहे। कृपालदेव जैसे महाज्ञानी भी सत्संग को चाहते थे। उसमें उनके थोड़े प्राण में कोई ऑक्सीजन मिले ऐसा हो जाता था। सत्संग ऑक्सीजन है और कुछ नहीं। डूबने से बचाते हैं, मरने से बचाने वाली एक ही औषधि है, वो उसको भी खत्म कर देना। एक तो दुख का प्रसंग आया है, ऊपर से सत्संग बंद, तो देखो कोई बचाने वाला नहीं। फिर आकुल व्याकुल क्या करेंगे। लोगों को तो अक्ल नहीं है, वो तो होने वाली नहीं है, क्योंकि व्यवहार में समाज में पड़े हैं। लेकिन हमको ऐसा जो रास्ता मिला है, आपको नहीं मालूम, हमारा मम्मी गुजर गए, हमको समाचार मिला 3 घंटा सत्संग, रोज 1 घंटा होता था। समाचार मिलते ही चालू सत्संग में मुझे उठाया, मेरे को होली के दिन मुंबई में आपका फोन आया अर्जेंट। मामा चाचा को किसी को मालूम नहीं था मैं कहाँ सत्संग करता हूँ करके, क्योंकि जिसको रुचि नहीं उसको बताते नहीं, लेकिन कहीं कहीं से भी मिल गया उनको। 8-10 फोन करे होंगे, तो यहाँ का जहाँ मैं सत्संग करता था वहां का फोन मिल गया उनको। फोन आया चालू सत्संग में, मुझे उतना अर्जेंट फोन है करके, तो गया, उठाया फोन, इधर आ जाए। तो मेरे को मैसेज दिया गया ऐसा ऐसा हो गया है, मैं अभी आगे क्या प्रोग्राम है, तो बोले वहां जा तो नहीं सकते, सोनगढ़ में गुजर गए हैं। और कीर्ति ने सब बोला है कि अभी आने की जरूरत नहीं है, हम लोग विधि बता लेते हैं, आप लोग बम्बई आ जाओ, बम्बई में प्रार्थना रखेंगे। तो मैं प्रार्थना कब है, तो इस तारीख को प्रार्थना है। 2 दिन के बाद प्रार्थना थी। बस वो समाचार मिले, मैं बैठ गया अंदर, और तो आप सत्संग चालू, तो 1 घंटा नहीं 3 घंटा सत्संग चला उस दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन था। ऐसे भी किसी को उठने की इच्छा नहीं थी सत्संग में से। मेरे चेहरे पे किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरा ऐसा हो गया है, इस प्रकार का बनाव बन गया है। और उस दिन सत्संग चला, वो कैसेट भी शायद है, देखने ऐसी बात। वो जितने भी जो सुनने आए सबके आंख में आंसू थे उस दिन, क्योंकि हम अपने आत्मा का निरंतर बुरा कर रहे हैं। उसका पछतावा था, वो पछतावा अंदर में सुनते सुनते इतना बढ़ गया कि सबके आंख में आंसू आने। 2-3 जने तो जोर जोर से हिचकी खा खा के रोने लगे थे। वो कैसेट भी है अपने पास, 128 पत्र के ऊपर। तो ऐसा सत्संग को कैसे तोड़ सकते हैं हम? हमारा जीवन आधार सब कुछ है, वो सत्संग है। एकमात्र बचने का साधन ये है। बाकी तो आप कुसंग और असत्संग तो दिन भर करते हो, पाप और पुण्य तो निरंतर होते ही रहते हैं। एक यही ठिकाना है सत्संग का, जिसमें आत्मा की कुछ हमारी संभाल ली जाती है। लेकिन जीव को नहीं रुचता है। वो भी जीव को जहर की आदत ऐसी पड़ गई है कि अब अमृत मिलते हैं तो अमृत मिले वो पसंद नहीं है उस जीव को। यही बात इधर कहते हैं कि क्या करना, अब उलझने बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। सौभाग्य भाई के तो बहुत प्रॉब्लम थे, खाने पीने की भी तकलीफ थी। अब आराम से बैठो ना, खुला बैठो ना, आराम। तो कहते हैं कि क्या करना, अब हमारे दुख दर्द कैसे मिटेंगे? सौभाग्य भाई का एक क्वेश्चन है, क्या करें, हमारे कोई सुनता नहीं है। अब जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे बर्तन में होल है, पूर्व में ऐसे पाप किए हैं कि कोई सुधरता ही नहीं है। एक सामने जाओ तो 13 टूटे, उसको ठीक ठाक करो तो 56 टूटे। कब तक ये चलते रहेगा? ये तकलीफ कब तक रहेगी हमारे? तो उत्तर याद देते हैं, जो कुछ होता है सो होने देना। न उदासीन होना। उदासीन होना मतलब क्या? आंख बंद नहीं करना। क्या उदासीन का मतलब क्या है? कि राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, चुपचाप देखते रहना। इसका मतलब है उदासीन होना। या उदासीन नहीं होना ऐसा लिखा है, ये क्या मतलब है? नहीं, हमारे को ऐसे प्रसंग में जुड़ते हैं तो अच्छा बुरा भाव आ ही जाता है। अब हम नहीं चाहते कि अच्छा बुरा भाव आवे, क्योंकि हमारा अवलोकन चल रहा है ना। और अच्छा बुरा भाव आता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे गुरु ने तो हमको कहा था राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और हमारे को तो निरंतर राग द्वेष हो रहे हैं।
क्या वो अवलोकन में पता चलता है। और पता चलते ही क्या होता है, अपने आप पे बहुत धिक्कार आता है, बहुत जीव दुखी हो जाता है कि गुरु की इतनी बात भी मैं नहीं मानता हूं। मैं तो गया था गुरु के पास, कोई आत्म कल्याण करने की रास्ता बताओ, और गुरु किसी को नहीं बताते ऐसा गुप्त मंत्र मुझे बताया कृपा करके कि भैया देखो आगे बढ़ना है, आत्म शांति चाहिए तो अल्प भी राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना। और तुम देखो अंतर में तुम्हारे से गलती हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखे तो क्या हुआ, वही चल रहा है जो गुरु ने मना किया था, वही दिन रात वही चल रहा है। अब क्या किया जाए? अब जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं। अब अपने को मालूम पड़ गया कि हमको आत्मज्ञान नहीं होने वाला है, मतलब फिर आप ही 84 के चक्कर में जाने वाले हैं, अनंत काल तक भटकने वाले हैं। इसका मतलब यही हो गया, मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमारे को गुरु ने कहा था राग द्वेष नहीं करना तो आत्मज्ञान हो जाएगा, और हमको राग द्वेष चलते हैं, घड़ी घड़ी सेकंड सेकंड में होते हैं। अब क्या किया जाए? प्रश्न उन्होंने वो लिखा है अभी सौभाग्य भाई ने, लेसन तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन वो लेसन करने गए तो मालूम होता है कि राग द्वेष मिटाना आसान बात नहीं है। क्या एक भी विकल्प नहीं आवे, बिल्कुल बंद हो जाए, वितराग हो जाए जीव, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। किस अवस्था में? मुमुक्षु की अवस्था में। राग द्वेष तो आते ही है, और कितना भी रोकने का प्रयत्न करे तो भी वो आए बिना रहते नहीं। अब क्या करे? अब फंस गए जीव। अब ऐसा फंसा, ऐसी उलझन हो गई है, एक तो बाहर की उलझन तो थी, एक अंदर की उलझन और बढ़ गई। ये अवलोकन करने को नहीं बोलते तो अच्छा होता था। मालूम आंख बंद होती है तो मालूम नहीं पड़ता नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है ऐसा मालूम पड़ते ही रोना धोना शुरू हो गया यहाँ। इससे अच्छा है कि अगर आप नहीं बताते तो अच्छा होता था। कैसे भी धक्कोसले में भी, भ्रांति में भी जिंदगी सुख में निकल जाती थी। ये अवलोकन की बात बताया क्यों हमारे? एक नहीं, एक तो बाहर की उपाधि थी ही थी, और अंदर में अपने परिणाम को झांकते हैं तो उपाधि और बढ़ गई। अब तो अंदर का नुकसान भाषित होने लगा, अब डबल परेशानी हो गई, माइंड घूमने लगा है ऐसा, चक्कर चक्कर चक्कर, कैसे करना, क्या करना, क्या। पहले सुखी थे हम, उपवास करते थे, कोई तकलीफ नहीं, खाना ही नहीं मिलता था ना, 1-2 दिन बाद में पालना कर लेते, चलती थी जिंदगी ऐसे ही, पर्ची तक वो ये सब। लेकिन जो दुख अवलोकन से मिला है वो दुख उपवास करने से नहीं मिला है, पूजा भक्ति करने से नहीं मिला है, एक पांव पे खड़े रहने से नहीं मिला है। वो दुख हमको अंदर का दुख मिला है अवलोकन करने से। जीव घबरा गया है, टेंशन में आ गया है, रातों की नींद खराब हो गई है। इतने साल से प्रतिक्रमण किया, उपवास किया, जप किया, तप किया, रातों की नींद खराब नहीं हुई थी, हमारी जिंदगी बराबर चल रही थी। राग द्वेष, समाज का काम, कुटुंब का काम, व्यवहार, वो ये, कभी ऐसा नहीं हुआ कि न्योता आया और हमको नहीं जाना है, शादी की पत्रिका आई और हमको नहीं जाना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अवलोकन का क्या चमत्कार है कि समझ में नहीं आता है। वो दवा ली और शादी का न्योता आया तो हमको टेंशन हो गया कि कैसे जाएंगे। देखो ये चेंज, कोई दोस्त का फोन आता है, आज पार्टी रखी आना, अब राजी खुशी जाते थे, और अब हमको अवलोकन करने के बाद फोन आता है, अरे कहां से फोन आ गया, लफड़ा है, ऐसा लगता है। ये अवलोकन की कमाल है कि हमको नहीं, एक तो उलझन में पड़े ही हैं और कहां कहां फंसेंगे, किधर किधर फंसेंगे, टेंशन बढ़ गया उल्टा। तो कोशिश करते थे राग द्वेष नहीं करने की। कौन? सौभाग्य भाई के उदासीन होने की कोशिश करते थे और वो होता नहीं था। कृपादेव ने क्या किया, क्या उपाय क्या बताया? जो कुछ होता है सो होने देना, राग द्वेष होते हैं तो होने देना, न उदासीन होना। क्या उदासीन नहीं होना मतलब क्या? राग द्वेष मिट जाए ऐसी कोशिश नहीं करना। देखो ये अजीब बात, पहले कहते थे राग द्वेष नहीं होना तो आत्मज्ञान होगा, अब बोलते हैं लेसन चेंज। हम जब देखा कि राग द्वेष हो रहे हैं इतने सारे और हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमारी आत्मा का क्या होगा, तो क्या बोल दिया? जो कुछ होता है होने देना,
राग द्वेष होते हैं, होने देना। अजीब अजीब है। ना उदासीन होना, मतलब वितराग नहीं होना। उदासीन नहीं होना मतलब क्या? वितराग नहीं होना। हाँ, उदासीन में होने की जरूरत नहीं। जैसा होता है आप भी हंसो फिरो, टीवी देखो, कौन मना कौन करता है? देखो देखो। अरे वो कहाँ से देख पाएगा? उसको बोलते हैं तुम देखो जाओ, वो देख ही नहीं पाता है अवलोकन घर में बैठा। ये परेशानी हो गई। पहले तो हमको कोई रोके तो हमको गुस्सा आता था, या जबरदस्ती बाधा दे दिया तो हमको नहीं देखते थे, लेकिन फिर भी हमको रस तो वहां पड़ता था, टीवी देखना है। लेकिन बाधा ले लिया, आज का एक दिन, 8 का दिन है ना, महाराज साहब ने बाधा दिया तो आज एक दिन नहीं देख, कल देख लेंगे ना। लेकिन आज नहीं देखा, उस दिन भी कितना विचार आता है, देखना है देखना है देखना है। और अभी सामने से बोलते हैं जाओ देखो, और हमको देखने का दिल नहीं हो रहा। उल्टा हो गया देखो। नहीं, खलास ठीक है, वो तो आने का सवाल ही नहीं है। बात विद्या ही ऐसी है, जबरदस्त विद्या है। जो कुछ होता है सो होने देना, ना उदासीन होना। राग द्वेष जो हो रहे हैं उसको मिटाने की कोशिश नहीं करना, उसका अर्थ ये हो गया। तो फिर बहुत मन बढ़ते जाएंगे हमारे, फिर तो बंधन होता है पल पल में। और हम, आप बोलते हो कोशिश नहीं करना, उसको रोकना नहीं, पश्चाताप नहीं करना, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निर्णय नहीं करना। ये क्या बात आई? वो 108 की बात है। न उदासीन होना, न अनुद्यमी होना। ये ऐसा अपना नुकसान देख करके फिर क्या होता है? जी हिम्मत हार जाता है। अब नुकसान तो हम रोक नहीं सकते, अब क्या करें? हाथ पकड़ के बैठ जाओ, न हिलना न डुलना। अब मेहनत करना बेकार है, क्योंकि मेहनत करते करते भी आखिर क्या होने वाला है? हमको पहले से मालूम पड़ जाए कि आप नया दुकान लगाते हो, लेकिन 3 साल के अंदर दिवाला निकालने वाला है बहुत बड़ा, तो क्या होगा? फिर क्या होता है? आज ओपनिंग के दिन को एकदम बड़ा ज्योतिष आया हमारे दुकान पे, कुदरती रास्ते से जा रहा था, आया और देखते ही सब बातें फटाफट बोलने लगा। उसका वो कोशिश था कि हम नुकसान से बच जाए, नया दुकान शुरू नहीं करें, लगावे नहीं, क्योंकि दिवाला निकलने वाला है, उसको पहले से मालूम है। और वो हमारे पे दया खा के सब अपनी बातें समझा देता है, भूतकाल की बातें सब करेक्ट निकलती है। उसको ये भी मालूम पड़ गया अपन पैसा कहाँ से लाए हैं, वो भी सब बोल देता है क्लियर। तो विश्वास तो बहुत आया है। और वही आदमी बोलता है कि देखो भाई, मुझे एक भी पैसा मत देना, लेकिन मैं तुझे नुकसान से बचाने को कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम दुकान लगाएगा, दिवाला निकल जाएगा, अभी भी संभल जा। अब क्या होता है बताइए? अब क्या होगा? अंदर में क्या होता है? अब वो जो उमंग था, वो वहां से माल लाएंगे नहीं, इधर बेचेंगे नहीं, उधर ये करेंगे नहीं, क्या होगा? खलास। ऐसा इधर हो जाता है सौभाग्य भाई को। राग द्वेष अंदर में हो रहे हैं, देख रहे हैं, और इन्हें बोलते हैं कि रोकने की कोशिश नहीं करना, तो भी चलते रहेंगे। चलते रहेंगे, इसका मतलब कर्म बंधन होते रहेगा। इसका मतलब कि हम वापिस 84 में चक्कर में भटकते रहेंगे अनंत काल तक। क्या करें अब? बैठ जाओ, अब ऐसा ही मरना है तो काम करके क्यों मरे? ये तो ऐसा ही बैठो, हाथ पैर हिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? काम बिना भी मरेंगे और काम करके मरेंगे, तो फिर काम क्यों करना? काम करते करते ही भूखे मरने की नौबत आने वाली है, तो फिर काम क्यों करना? ऐसा ही भूखे मर, कम से कम मेहनत तो बचे हमारी। तो क्या होता है? उद्यम करना अच्छा नहीं लगता है, कोई कामकाज में दिल नहीं लगता है। लेकिन क्या बोला है कि नहीं, हाथ पे हाथ नहीं धरना। आपका जो काम है रूटीन वर्क, खाना पीना, व्यापार धंधे के लिए निकलना, ये जो कुछ भी है, आपका नुकसान हो रहा है, इसमें ऐसा करने से आपका राग द्वेष बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब चालू रखो। अनुद्यमी नहीं होना, सब आपका जीवन का व्यवहार जैसा पहले था वैसा एज इट इज गो ऑन वर्किंग। क्योंकि वो रोकने से कोई आपके अंदर का रुकने वाला नहीं। आप सोचते हैं कि ऐसा करने से शायद मेरा राग द्वेष कम हो जाएंगे, नहीं होने वाले हैं। आप ऐसे बैठे रहोगे ना कोने में, आंख बंद करके अंधेरे गुफा में, तो भी राग द्वेष चालू होने वाले हैं।
नहीं बाहर का सब बंद कर दूं, किसी से मिलूं नहीं, जुलूं नहीं, आंख बंद कर दूं, कान बंद कर दूं, खाना बंद कर दूं, पीना बंद कर दूं, हिलना डुलना बंद कर दूं, राग द्वेष मिट जाएंगे। ऐसे कोई राग द्वेष मिटने वाले ऐसे नहीं मिटते हैं राग द्वेष। तो राग द्वेष को मिटाने के लिए कोई अगर ऐसा सोचे कि मैं जंगल में भाग जाऊं, कुछ मेहनत नहीं करूं, सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं, एक अंधेरे कोने में बैठ जाऊं तो राग द्वेष मिट जाएंगे, ऐसे राग द्वेष नहीं मिटते हैं। तो न उदासीन होना, न अनुद्यमी होना, न परमात्मा से भी इच्छा करना। क्या बात निकली देखो। चलो अभी अपने हाथ की बाजी नहीं है तो क्या करें, अब गुरु को भगवान को विनती करें कि भैया मेरी नैया डूब रही है, तू एकमात्र आधार है, डूबती नैया का तू ही एक सहारा है। मैंने जितनी मेहनत करनी थी राग द्वेष को मिटाने की, संसार से मुक्त होने की, अशांति से भागने की, मिटाने की जिम्मेदारी किसकी? गुरु की। कचरा आप निकालना, हम कचरा करते जा रहे हो, निकालना कौन? सदगुरु। क्योंकि देखो हमने सब आपको पैर पकड़ लिया है, चरण पकड़ लिया है, आपको तारानार समझा है, आपकी पूजा भक्ति करते हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं। अब आप नहीं दया करोगे तो कौन करेगा हमारे पे दया? आप दयालु हो, दीन दयाल हो, दीन बंधु हो, परम तारणहार हो, इसलिए अभी कृपा करो, हमारी हमारी भक्ति की लाज रखो। क्या? मेरी नाड़ तुम्हारे हाथ रहे, मेरी पूरी नाड़ तुम्हारे हाथ में दे दिया है। अब अगर मैं फेल हो गया तो नाम किसका बदनाम होगा? क्या ऐसा भक्त कभी झगड़ा करते हैं क्या? अगर देखो आपको सर्वस्व सौंप दिया है, क्या अभी अगर हमको रास्ता नहीं दिखाई दिया, हम हमारा दुख दर्द दूर नहीं हुए तो क्या होगा? किसका नाम खराब होगा? भगवान का। कि कोई तुझे मानेगा नहीं, सब गालियां देंगे कि तू पत्थर है। क्या? वो तो सुभाष भाई भी लिखा है, आप तो वितराग छो, आपने तो कहीं दया माया हो नहीं कहीं। उन्होंने गालियां दी है सौभाग भाई ने कृपा वीडियो मीठी भाषा में। हाँ हाँ, क्या जाता है आपका? वो है लेटर मेरे पास। क्योंकि आपका ही जाने वाला है, नाम आपका ही बिगड़ने वाला है। आपको कर्म रुकाड़ू दे कहेगा कौन? एक आप ही तारने वाले थे, वही जब मुंह फेर लेते हैं तो फिर आपको परम कृपा देव कौन कहेगा? आपकी ड्यूटी है जो जो आपके शरण में आए उसको सबको मोक्ष में ले जाना। क्या यहाँ वो भी मना कर दिया है कृपा देव ने। ये आश्चर्य की बात है, देखना है, गजब की बात है। न परमात्मा से भी इच्छा करना कि वो ऊपर से कोई द्रौपदी के वस्त्राहरण हो रहे थे तो ऊपर से कृष्ण महाराज बैठते थे, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो अच्छा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि बुझ गई और सरोवर हो गया, ये कमल आ गया, उस पे सीता जी विराजमान हो गए ध्यान में। सुदर्शन सेठ सूली पे चढ़ाए गए, नमस्कार मंत्र का जाप किया और सूली मिट गई, फूलों का सिंहासन हो गया। देखो परमात्मा ने कितनी हेल्प की। ऐसा कुछ हमारे दुख दर्द मिटाने के लिए कोई परमात्मा को हम पैर पकड़ लेंगे तो परमात्मा हमको हेल्प कर लेंगे, हमारा राग द्वेष मिट जाएंगे, हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, हम भव भ्रमण से मुक्त हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल। वितराग मार्ग में पॉसिबल नहीं है। गलती आपने की है, वो गलती आपको ही मिटाना है, परमात्मा मिटाने वाले नहीं है। जैन धर्म में कोई किसी का सहारा नहीं देता है। ऋषभदेव भगवान अपने पोते मरीचि कुमार जो महावीर भगवान का जीव था उसको मोक्ष में नहीं ले जा सके। दिव्यधनी में कुछ बातें उनकी हित की आई होंगी, लेकिन मानना नहीं मानना मरीचि कुमार का अधिकार था। नहीं माना, भटका फिर जीव। यहाँ कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हमारी बात मानना ही पड़ेगा। आप नक्की करो आपको क्या करना है। अगर परमात्मा से ऐसी अपेक्षा रखी, गुरु के चरण अगर इस ढंग से पकड़े तो देखो चरण पकड़ लिया ना, अभी हमारा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात। चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता है, उनकी आज्ञा पे चलने से कल्याण होता है। और उनकी आज्ञा क्या है? न परमात्मा से भी इच्छा करना कि भाई हम तो थक गए, हार गए, अब हमारे से तो कोई आगे रास्ता एक कदम भी मालूम ही नहीं पड़ता, अंधेरा है, कहाँ पांव रखना।
चारों ओर खाई 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 खाई। अब तो आप हमको रास्ता बताओ। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, कितना भी चलाओ, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार, सिर्फ एक बार। मन का दीप में जला लेता हूं, फिर तुमको जाना है तो जले है ना, लेकिन एक बार तो तुम हाथ पकड़ लो, सिर्फ एक बार मेरे आंखों में रोशनी आ जाए, क्योंकि मैं तो अंधा हूं। फिर एक बार तुम्हारा दिया, मैं तुम्हारे लो से मैं दिया प्रगटा लूं, मन का दीप जला लूं, फिर मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार तो मेरे को रोशनी दे दो। तुमरी नगर की कठिन डगरिया, ये तुम्हारा रास्ता जो है, वितराग होने का जो रास्ता है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। हम समझे अवलोकन तो ऐसा हो जाएगा चुटकी बजा करके, लेकिन अभी मालूम पड़ता है कि कितने पसीने जाते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितनी जागृति रखनी पड़ती है। तुमरी नगर की कठिन डगरिया, पद पद में गिर जाऊं मैं, एक एक कदम कदम पे मैं गिरते जाता हूं, जागृति रहती नहीं है, अवलोकन निरंतर चलता नहीं है। क्या करूं, अभी तो आप ही सहारा हो, एक बार प्रभु हाथ पकड़। कृपा ने वो भी मना कर दिया सौभाग्य भाई, जो कुछ होता है सो होने देना, न उदासीन होना, न अनुद्यमी होना, मतलब हाथ पे बांध नहीं लेना, और न परमात्मा से भी इच्छा करना कि वो कुछ कृपा करे और हमारा राग द्वेष मिट जाए, चमत्कार कर दे। नहीं, ऐसी इच्छा रखना ही गुनाह है, ऐसी इच्छा नहीं करना। न दुविधाएं पड़ना, क्या क्या शब्द निकले एक एक, न दुविधाएं पड़ना। अब आगे चलूं कि पीछे हटूं, क्योंकि कठिन है ना, बहुत कठिन है। पहले लगता था कि देखो 6 महीने में हो जाता है, इतने लोगों को होगा, मेरे को भी हो जाएगा, चलो शुरू करो। अवलोकन शुरू किया तो बाद में क्या पता चला, बीच रास्ते में ही नया डगमग डगमग होने लगी, रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं फंसाने की चाल तो नहीं है ना, कहीं वो तो नहीं है ना, पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, आगे बढ़ूं कि पीछे हटूं, उससे तो साला वही अच्छा, अभी ये भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों के बीच में लटक गए अपन। कम से कम पहले लड्डू खाने में मजा आती थी, अब लड्डू खा रहे मजा नहीं आ रही। नहीं, वो बार बार खटकाएगी, वहीं रहने दो, उधर रख दो। क्या होता है, अब तो और परेशानी हो गई है कि लड्डू पहले खाते थे, मजा तो भी आती थी, अब लड्डू खाते हैं और मजा नहीं आ रही, टीवी देखते हैं और मजा नहीं आ रही। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, देखो आत्मा मिला नहीं, शांति अंदर से मिले नहीं, और जो पहले मिलती थी 5 इंद्रियों के विषयों में, वो भी खत्म। अब तो थोड़ा बहुत जो सुख था वो भी हाथ से गया, लटकी खा ली है बीच में। अब आगे बढ़ूं कि पीछे बढ़ूं, पीछे चलूं, अवलोकन चालू रखूं कि बंद कर दूं, वापिस संसार में फंस जाऊं, ऐसी मन में दुविधा चलती है। हाउ टू, अब स्टार्ट कैसे करना, अब आगे कैसे करना। नहीं, दुविधा में नहीं पड़ना, गो ऑन, स्टार्ट, अवलोकन चालू रखो, अपने दोषों का निरीक्षण चालू रखो, पीछे हटने के, दुविधा में नहीं पड़ना, गो ऑन, आगे आगे बढ़ो। ये तकलीफ आती ही है, ये तकलीफ आई है, महसूस कर रहे हो, बता रहे हो, इससे पता चलता है कि आपने अवलोकन किया है। अगर ये तकलीफ नहीं आती और फिर कोई बोलता कि मुझे अवलोकन कर चल रहा है, अच्छा अच्छा क्या क्या हो रहा है, नहीं बस सब बराबर चल रहा है, अवलोकन हो रहा है, गलत बात है बिल्कुल। अवलोकन चल रहा है तो ये सब तकलीफ होती ही है अंदर में। अब आप बताओ क्या क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, अब अवलोकन चल रहा है। सदगुरु को आपके सिम्टम से मालूम पड़ जाता है कि आपने अवलोकन किया कि झूठी बातें करते हो, तकलीफ होती ही है। दुविधा में नहीं पड़ना, कदाचित आपके कहे अनुसार अहमता आड़े आती हो तो यथाशक्ति उसका रोध करना। अहंकार आड़े आता है, अहंकार में क्या होता है कि दीनता नहीं करनी है, किसी के सामने झुकना नहीं, वो आड़े आती है। ये परम दीनता का अभाव जो आया था ना 2nd चैप्टर में, हाँ, तो वो अहंकार अपना रोकता है झुकने से, करने से।
क्योंकि सारी जिंदगी हम इज्जत से चले हैं ना, नाक ऊंची करके। अब ऐसे दिन आए हैं तो हमको कहीं झुकना पड़ता है, कहीं रिक्वेस्ट से बात करना पड़ता है। अवलोकन वाला जीव नरम हो जाता है। 17 महीने जाना है तो फिर नहीं, हम तो जाएंगे, ऐसा गुस्से से नहीं बोल सकते, प्लीज प्लीज करके बोलना पड़ता है। ये प्लीज प्लीज कौन बोलेगा? जिसका अहंकार टूटा है, अभिमान टूटा है, वो बोलेगा। प्लीज जाने दो ना, ऐसा क्या करते हो, हम पूरा काम करके जाएंगे, ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। ये सब लगाव रहता है ना एक दूसरे का संबंध, तो बोलना पड़ता है। बहुत रिक्वेस्ट कर करके, मना मना करके, गुस्सा नहीं कर सकते आप, सामने नहीं बोल सकते आप। तो कदाचित आपके कहे अनुसार अहंकार आड़े आता हो, तो उन्होंने लिखा है अपने परिणाम में कि मैं कैसे झुकूं, कभी झुकने की आदत नहीं है, कभी मांगने में शर्म आती है मेरे, कब तक मांगते रहूंगा, ऐसा दूसरों से हेल्प लेना। कदाचित आपके कहे अनुसार अहंकार आड़े आता हो तो यथाशक्ति उसका रोध करना, जहां तक हो सके ऐसे अहंकार को नहीं रखना, मांग लेना। अपने को तकलीफ है तो मांग लेना सामने से। इसके संदर्भ में आगे जाकर के एक पत्र में सौभाग्य भाई ने लिखा है उनको, मांगी खाई ने गुजरान चलावशु पण खेद नहीं पामी, ऐसा लिखा है। बहुत आगे की, अभी तो शुरुआत है, आगे की। इसका मतलब क्या है कि अब संसार में हम हर प्रकार से, हर स्थिति में हम खुश हैं, सुख में दुख में। कभी तकलीफ आएगी, भूखे मरने के दिन आएंगे, भूख सहन नहीं होंगी, तो दूसरे से मांग लेंगे, भिखारी बन जाएंगे और अपना पेट भर लेंगे। मांगी खाई ने गुजरान चलाओ, परंतु खेद नहीं पामिए, आकुलता व्याकुलता नहीं करेंगे कि नहीं है दुख के दिन मिट जाओ, सुख के दिन आ जाओ, ऐसा जो अंदर में चलता है ना, वो हम नहीं करेंगे। अब आओ, जितना आना है आओ, दुख हम मांग लेंगे, मांग खा करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम वो कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे दुख के दिन मिट जाओ, सुख के दिन आ जाओ, हम कभी नहीं सोचेंगे, मन में भी नहीं इच्छा करेंगे। और ये वचन उन्होंने सौभाग्य भाई ने लिखा था कृपाउदय को, तो कृपाउदय बहुत प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए। और उनकी तो कृपाउदय तारीफ नहीं करते सामने वाले की, लेकिन वो पत्र जब लेटर आया उनका सौभाग्य भाई का ऐसा, तो कृपाउदय ने जो वापिस में जवाब में लेटर लिखा, उसमें वो सेंटेंस दोबारा लिखा, और आपका ये जो वचन है उसको हमारा अनंत बार नमस्कार हो। क्या क्या कहा? एक दो बार नहीं, अनंत बार मैं नमस्कार करता हूं। ये आपके हृदय में से ये बातें निकली हैं। मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं आपके ऊपर, आपकी योग्यता के ऊपर, आपके वचन के ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, क्योंकि ये एक रास्ता है। वो दूसरी बात थी, वो 333 सुपर क्लास, वो नंबर मेरे को याद नहीं है, तो मैं लेता था आगे के 700 के बाद का कुछ है नंबर, लेकिन बहुत फर्स्ट क्लास लिखा है। मांगी खाई ने गुजरान चलाओ सु और खेद नहीं पामी, बहुत सुंदर लिखा है ये बात। लेकिन अभी तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये शुरुआत का लेसन है ना, वेरी बिगिनिंग। कदाचित आपके कहे अनुसार अहंकार आड़े आता हो तो यथाशक्ति उसका रोध करना, जहां तक हो सके अहंकार को बीच में लाना, झुक जाना, झुकते रहना। देखो ये मानाधिक शत्रु महा निसंदेह न मराए, जाता सदगुरु शरण में, ये मान रोकता है, कुछ नहीं रोकता है तो क्या रोकता है? मान। हम कैसे झुके, कैसे मांगे, हम छोटे बन जाते, मांगे तो छोटे बन जाते। मान को खत्म कर रहे हैं कृपा उदय, आगे कहते हैं। और फिर भी अगर वो दूर नहीं होता है, फिर भी कितना भी झुकने का होता ही नहीं है, हमारा हृदय मना करता है, राजी खुशी से हम झुकना नहीं चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नहीं झुक जाए, अहंकार को मिटा दे, लेकिन फिर भी नहीं मिटता है। तो क्या करना? इसको ईश्वर अर्पण कर देना, ईश्वर अर्पण कर देना। अब अपने हाथ में नहीं है, कोशिश करना, नहीं हुआ तो छोड़ देना,
ईश्वर को अर्पण कर देना, भाई अब तुम्हारी कृपा होगी तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। अब मेरे को वो दुर्गुण भी मिटाना नहीं है, दुर्गुण है मेरे में लेकिन मुझे मिटाना नहीं है। क्या कर दिया है, एक कर्तृत्व भाव को खत्म करने की चाबियां हैं पूरी। और हमको आत्मज्ञान नहीं होता है, हमको अवलोकन नहीं होता है, मुझे वेद ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण क्या है, वो वृत्ति हमारी जो करूं 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 जो है, करना धरना बंद, ज्ञान चालू हो जाएगा अपने आप, अंदर से निकलेगा वो ज्ञान। ये करने करने की जो वृत्ति है, हटाने करने की वृत्ति है ना, वो रोकती है हमारा। हमारे प्रभु के दर्शन हमको नहीं होते हैं, इसका एकमात्र कारण ये है कर्तृत्व भाव। वो सोगानी जी लिखे हैं अपने जीवनी में कि हमेशा मैं करूं 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 करता था और मरते जाता था। क्या करने करने के भाव में मैं मरते जा रहा था, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मुझे अंतर्दृष्टि हुई, उन्होंने और मार्ग बताया और हमने उस मार्ग पे चले और अपने भगवान को देखा अंदर में, तो करूं करूं की बुद्धि खत्म हो गई, मैं मुक्त हो गया। क्या, मैं मुक्त हो गया, शांति मिल गई मेरे को, खलास। 70 लाख की बस्ती में कलकत्ता में मैं अकेला सुखी हूं, जबकि भाड़े के मकान में रहते थे, धर्मशाला में, भाड़े के मकान में भी नहीं, धर्मशाला में। और अपने परिवार को खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए, गुजरान चलाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी। क्या मूड़ी तो खुद के पास थी नहीं, तो दलाली का काम था, कमीशन एजेंट। तो कपड़े के सैंपल आते हैं ना, वो सैंपल दिखाना दुकान दुकान पे जा करके, उसको समझाना और ऑर्डर बुक करना, वो मिल वाले को लिखना, वो मिल वाला माल भेजे, फिर जब उसका पैसा उसको पहुंचे व्यापारी का, तो कमीशन मिले आधा टका। क्या, और इसके लिए ऑर्डर लेने के लिए पूरा घूमना पैदल, क्यों पैसा इतना नहीं था, साइकिल मिले या गाड़ी मिले या व्हीकल, वो नहीं था इतना। और रहना कहाँ, धर्मशाला में, और 2 महीना रहते आराम से, क्योंकि 2 महीने तक का लिमिट है, कोई मना खाली नहीं कराता, जाओ बोल के नहीं बोलता। 2 महीना होता है भैया अभी नहीं रह सकते, दूसरी धर्मशाला में रहना 2 महीने, वहां 2 महीने तक कोई परेशानी नहीं। फिर वहां भी एक नोटिस आता है, चलो खाली करो, वहां से भी साहब उतना उठाए तीसरी धर्मशाला में, क्योंकि वो पहले वाली में नहीं आने देते। अभी तो 2 महीने देखे गए ना, अब 6 महीने के बाद ही होता है, इसके पहले नहीं होता है। तीसरी धर्मशाला में जाना, 2 महीना वहां रहना, और हमेशा लॉज का खाना खाना, भोजनशाला का। ये उनकी नौबत थी। वो क्या कहते थे, 70 लाख की आबादी में मैं अकेला सुखी हूं, ये सोगानी जी के वचन। ऐसी पुरुषार्थ की मूर्ति है। गुरुदेव जी का पहला लेक्चर सुना और आत्मज्ञान हो गया, खलास। एक ही लेक्चर सुना, इतना जबरदस्त काम किया। ऐसे सोगानी जी कहते थे इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या है कि हमको रोकता कौन है आत्मज्ञान होने में। एक जो करूं करूं का जाओ, ऐसा करूं ऐसा करूं, इधर कर दूं इधर कर दूं, ये जो उठा पटक का जो अंदर में चल रहा है ना, युद्ध, अच्छा बुरा जो भाव चल रहा है, कर्तव्य भाव हमको रोकता है। तो कहते हैं कोशिश करना अपने दुर्गुण को मिटाने की, कि अहंकार तो बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं मिटता है तो क्या करना, उसको ईश्वर अर्पण कर देना। जाओ, मुझे वो भी नहीं मिटाना है, रहे तो रहे, जाए तो जाए। देखो कितना जबरदस्त काम किया है इधर। एक गुप्त रहस्य बताते हैं कृपा होते यहाँ पर। तथापि दीनता न आने देना, इतना नहीं झुकना कि रोते रहो, फिर निराशा नहीं आना। 108 में जो है ना, पुरुषार्थ का जय नहीं होता तो निराशा में नहीं आना, इतना नहीं झुकना, इतना दीनता में नहीं आना। अहंकार बुरा है, लेकिन कुछ अंश में वो भी गुण है, कुछ अंश में रहा तो क्या, नमक जरूरी है लेकिन कितना, कुछ अंश में रहे तो ज्यादा है तो नुकसान है, कुछ अंश में वो भी जरूरी है। नहीं तो खाना का मजा ही नहीं आएगा कुछ, थोड़ा बहुत तो ऐसा है इसके अंदर, अहंकार भी। बिल्कुल झुकने से तो फिर खलास, फिर हमारा जो काम करने का जो दिल है ना, वही खत्म हो जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस खत्म, कॉन्फिडेंस नहीं खोना कभी भी।
कॉन्फिडेंस कभी भी खत्म नहीं होना, चालू रहना। ये बात किया है इधर कि ईश्वर अर्पण कर देना, दीनता में नहीं आना, रोना धोना नहीं, कॉन्फिडेंस को भूलना नहीं। क्या होगा ऐसा विचार नहीं करना। अब इतना सब करने के बाद तो क्या होगा, तो रात दिन चलते रहेंगे और हम मर जाएंगे, होने तो जो होता है यही होगा ना, और क्या। अब तक रागदेश को देखना था, साथ में हमको अरे यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया, क्रोध आ गया, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा बुरा भाव आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको मिटाने की मेहनत, फिर भी वो आता है क्या, फिर दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निर्णय, लेकिन फिर भी आता है, फिर ज्यादा परेशानी होती थी। अब सब कह दिया, अब तो शांति हो गई ना, अब कुछ करना धरना नहीं है ना। देखो जो कुछ होता है होने दो, तो रागदेश होते हैं होने दो, न उदासीन होना, वितराग होने की कोशिश नहीं करना, न अनुद्यमी होना, मेहनत नहीं छोड़ देना, न परमात्मा से भी इच्छा करना कि रागदेश मिटाने की कोई दवा कृपा करे, वो भी नहीं, न दुविधाएं पड़ना, आगे बढ़ू पीछे बढ़ू, रागदेश तो ऐसे मिटने वाले नहीं है, लगता है कि देखने से थोड़े मिटेंगे, चक्की चालू ही पड़ी है, रास्ता कहीं खोटा तो नहीं ले लिया है, ऐसे थोड़े मिटते होंगे, बड़े बड़े ऋषि महाराज नहीं कर पाए, ये हमारे से कैसे होगा, चलो चलो नहीं तो संसार का सुख भी जाएगा, थोड़ा बहुत मिलता था वो भी गंवा देंगे अपने हाथों से, तो दुविधा में नहीं पड़ना। कदाचित आपके कहे अनुसार अहंता आड़े आती हो तो यथाशक्ति उसका रोध करना, और फिर भी वह दुर्गुण दूर नहीं होता है तो उसे ईश्वर अर्पण कर देना, तथापि दीनता न आने देना। अब क्या होगा, हम रात में सो रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन हटाने की कोशिश नहीं है। अब क्या होगा, राग देश तो होंगे और कर्म बंधन भी होगा, और फिर भविष्य में भटकना भी पड़ेगा। तो उसका विचार, फिर उसका क्या दुर्गति होगी, उसका क्या, तो क्या बोला, क्या होगा ऐसा विचार नहीं करना। भविष्य में मैं दुखी हो जाऊंगा, जन्म मरण करने पड़ेंगे, अब विचार निकाल देना, नहीं करना विचार, ऐसा विचार नहीं करना कि मेरा क्या होगा उसका विचार नहीं करना, क्योंकि अब तो हाथ पैर छोड़ दिया ना, रागदेश हो रहे हम देख रहे हैं, कुछ करना नहीं है, डरना नहीं। अवलोकन नहीं बोला, अभी अब क्या होगा ऐसा विचार नहीं करना, और जो हो सो करते रहना। क्या होगा इसका विचार नहीं करना, जो हो रहा है उसको करते रहना, चलने दो गाड़ी ऐसी। ठीक है, अजीब अजीब हम आए थे हमारा दुख दर्द मिटाने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए, और आप बोलते हैं जन्म मरण होते हैं, होने की जरूरत नहीं। क्या कर दिया ये सब क्या उल्टा पुल्टा क्या है। पहले तो बोलते थे भैया तुम जल्दी से आत्म कल्याण कर लो, अवलोकन करो, नहीं तो जन्म मरण कर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी बोलते हैं वो चलता है, चलने दो, तुम कुछ कोशिश नहीं करना। ये गुप्त रहस्य बताया ये वेद ज्ञान में भी आया है, ये वेद ज्ञान का चैप्टर खुला है यहाँ पर। क्या होगा ऐसा विचार नहीं करना, और जो हो सो करते रहना, अधिक उधेड़ बुन करने का प्रयत्न नहीं करना। देखो सर क्या करूं, कैसे करूं, भटकना नहीं है किसी हालत में, तो बोलते हैं कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं, चुप बैठो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं, जो होता है होने दो, गाड़ी चलने दो। अल्प भी भय नहीं रखना। देखो जन्म मरण होने जा रहे हैं और आप बोलते हैं भय नहीं रखना, क्या राग द्वेष चल रहे हैं, कर्म बंधन हो रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है अवलोकन में, और पहले बहुत डर लगा था तब आए थे, तब ऐसा बोला हमारा, डरना नहीं, होने दो जो होता है सर। तो क्या हम जाए खाई में गिर जाए क्या ऐसा सिखाते हो, भले हमारे हाथ पैर टूटे। क्या पहले तो हमको जन्म मरण का कोई फिक्र नहीं था, पहले तो हमारा भूख लगे तो कैसे खाएं उसकी फिक्र थी, पैसा नहीं था तो कैसे कमाएं उसकी फिक्र थी, क्या सारे संसार की फिक्र थी। अब मान मान तो जन्म मरण की फिक्र लगी है कि मेरे आत्मा का क्या होगा अवलोकन करने से। और आप बोलते हैं अभी जो होने दो, जो होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बात कहां से आई, पूरा चेंज, मामला ही चेंज। अल्प भी भय नहीं रखना, उपाधि के लिए भविष्य के एक भी पल की चिंता नहीं करना। बाहर में जो संयोग उल्टे चल रहे हैं कैसे करेंगे, अब ये कदम कैसे उठाना,
एक सेकंड का बाद का भविष्य का थोड़ी भी चिंता नहीं रखो। क्या खाएंगे अब, घर में राशन नहीं है, क्या खाएंगे? नहीं, कल की बात नहीं, आज की सोचना है। और एक कहानी आती है, उसमें मजदूर को सेठ भिजाता है कुछ पैसे, कुछ ऐसी कोई परीक्षा की थी घड़ी कुछ, लेकिन वो मजदूर ऐसा था कि नहीं, मेरे को आज का खाना तो मिल गया है, अब कल के खाने के लिए मुझे अभी से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा वापिस लेके जाए। कोई स्वर्ग के देव कोई परीक्षा लेने के लिए, ऐसा रूप लेने के लिए आए। तो स्वर्ग के देव को मालूम था कि वो परिग्रह रखना नहीं चाहता है, तो देव और देवी देव थे, उस देव को मालूम था। देवी बोला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं, ऐसा ही है, देखना उसका, अपन ज्यादा देंगे तो लेगा नहीं वो, क्योंकि कल की सोचता ही नहीं है वो आदमी। वो तो आज का मिल गया खाना, तो कल का भी वो कल कमा लेंगे, खा लेंगे, कुछ भी करो, आज नहीं रखना है, संभाल कर। परीक्षा करने आते हैं तो वास्तव में ऐसा हुआ, परीक्षा की तो उसने बोला भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, क्यों? आज का 2 टाइम का खाना हमारे पास है, उतना पर अभी कल के लिए हमको नहीं चाहिए। कितना सुखी होगा वो आदमी जिसको कल की फिक्र नहीं है। और ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। नहीं तो कल के भविष्य के अनंत काल के बोझों को ऊपर बोझा रखते रखते मरना, इससे अच्छा है कि बोझा नहीं रहे वो मरे। कुछ करना धरना रहता ही है, कभी मरते हैं तब। ये तो करना धरना ही नहीं रहा, जब गए तब हंसते खुलते चलेंगे दूसरी दुनिया में। ये बात, उपाधि के लिए भविष्य के एक पल की भी इच्छा चिंता नहीं करना। चिंता करने का जो अभ्यास हो गया है, उसे विस्मरण करते रहना, आदत बनी हुई है। कुछ ना कुछ करने धरने की, कुछ ना कुछ काम रहते हैं पीछे, वो आदत को भूलने की कोशिश करना, उसका अभ्यास करना, तभी ईश्वर प्रसन्न होगा। ऐसा जब करोगे तब हमारा जो भगवान आत्मा है, जिसको दर्शन करने के लिए हम तड़प रहे हैं, कि जिसके इसके दर्शन मात्र से जन्म मरण मिट जाने वाले हैं, ऐसे हमारा भगवान आत्मा अंदर बैठा है। ये शरीर का रूपी मंदिर है ना, बाहर का ये मंदिर है, उसमें अपना जो भगवान आत्मा है वो जिनेन्द्र भगवान अंदर बैठा है, जिसके एक समय के दर्शन से अनंत काल के जन्म मरण मिट जाने वाले हैं। वो कब प्रसन्न होगा? ऐसा करेंगे तो प्रसन्न होगा, जब तक प्रसन्न नहीं होने वाला है। क्या कमाल लिखा है इसमें। तभी ईश्वर प्रसन्न होगा और तभी परम भक्ति पाने का फल है। आप जो मेरे पे इतनी भक्ति करते हो, तो इस प्रकार से करोगे तो आपका भगवान प्रसन्न होगा और आप सुखी होंगे, तो आपका फल मिलेगा। नहीं तो आप कितनी भक्ति करो, साथ में उल्टा उल्टा भी करते रहोगे तो आत्मा प्रसन्न नहीं होगा, भगवान अंदर का वो आपको दर्शन नहीं देगा, तो फिर मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी, आपकी भक्ति बेकार हो जाएगी। परम भक्ति करते हो तो उसका फल कब मिलता है? जब आपका भगवान आत्मा अंदर में प्रसन्न होता है तब। और वो कब प्रसन्न होता है, उसकी पूरी चाबी बताया है यहाँ पर। भगवान को, अपने भगवान को प्रसन्न करने की पूरी चाबी है, तभी हमारा आपका संयोग हुआ योग्य है। क्या हमारा आपका संयोग मिला और आपको आत्मज्ञान नहीं हो तो क्या फायदा? ऐसे तो कई मिलते हैं, कई बिछड़ते हैं, फायदा क्या होता है? लेकिन जब आप मेरे को मिले हो, मेरे को पहचाने हो, मेरे पर इतनी भक्ति करते हो, और फिर आपके दुख दर्द नहीं मिटे, आपको अपने भगवान आत्मा का दर्शन नहीं हुए, तो फिर मिलना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तभी आपका हमारा संयोग हुआ योग्य है। और उपाधि में क्या होता है, वापिस वो बात आएगी। ठीक है, आप बोले ऐसा कर ले कि फिर वो उपाधि का क्या, कि उपाधि का क्या होता है वो हम आगे चल करके देख लेंगे, पहले ये तो काम करो। उपाधि को रहने दो, उपाधि में तुम पहले ये काम कर लो, बाद में देख लेंगे कि उपाधि का क्या होता है। ये देख लेंगे, उसका अर्थ बहुत गंभीर है, इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करना है, समझ नहीं है, कर लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत जाहि, दिन रात्र रहे तद ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधा मय जे, प्रणमु पद देव
करते